हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर, जो कि 21 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक के जितने भी इस वीक में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बने हैं, हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे, या आप कह सकते हो रिवीजन करने वाले हैं हम अपनी पिछली क्लासेस का। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, आपके क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे। आप इसको प्रॉपर देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में भारत में शीर्ष स्थान किस शहर का है? यानी कि भारत के किस शहर ने टॉप किया है इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में? तो इसका सही उत्तर है सूरत। ओके, सूरत ने किया है। गुजरात का सिटी है सूरत, उसने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में टॉप किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सूरत टॉप इंडिया इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकल 350 टन्स ऑफ गार्बेज डेली। यानी कि डेली 350 टन्स गार्बेज को वो मैनेज करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए किसने जीता है? किसे सम्मानित किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से हिंदी भाषा के लिए? इसका सही उत्तर है पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को सम्मानित किया गया है हिंदी लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू का न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस फॉर 33 राइटर्स। यानी कि टोटल 23 लोगों को साहित्य अकादमी दिया गया है, एंड साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 24 लोगों को दिया गया है। ओके, दोनों अलग अलग चीजें हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एंड साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार। और इसी में एक क्वेश्चन और दो तीन क्वेश्चन और बन जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था, हिंदी के लिए पढ़ा था, जो कि दिया गया था पार्वती तिर्की को, और इंग्लिश के लिए यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है अदिवैत कोटारी को, और तमिल भाषा के लिए दिया गया है लक्ष्मीहर को। ओके, और तेलुगु लैंग्वेज के लिए प्रसाद सूरी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2025 को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी टीका जिसका नाम है एडफाल्सी वैक्स विकसित किया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि यह टीका किस प्रकार के वायरस के लिए डेवलप किया गया है। इसका सही उत्तर है मलेरिया परजीवी। मलेरिया के लिए यह टीका डेवलप किया है इंडिया ने, जो कि टोटली इंडिजिनियस वैक्सीन है जिसका नाम है एडफाल्सी वैक्स। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी शोधकर्ताओं ने जुलाई 2025 में दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है। चीनी के जो रिसर्चर हैं, उन्होंने डेवलप किया है वर्ल्ड लाइटेस्ट ब्रेन कंट्रोल डिवाइस। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो उसका वेट कितना है, उसका वजन। इसका सही उत्तर है 74 मिलीग्राम। 74 मिलीग्राम का दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस डेवलप किया है चाइनीज रिसर्चरों ने। जैसा कि आप देख सकते हैं, NDTV का आर्टिकल है, चाइना बिल्ट वर्ल्ड्स लाइटेस्ट माइंड कंट्रोल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन को आधिकारिक तौर पर कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? पशुपालन को ऑफिशियली स्टेटस दिया गया है एग्रीकल्चर का। ऐसा करने वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने पशुपालन को ऑफिशियली कृषि का दर्जा दिया है, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का किताब किस बैंक को दिया है? सो वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। सो ये दिया गया है एसबीआई बैंक को। एसबीआई बैंक को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का किताब से सम्मानित किया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, एसबीआई वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक फॉर 2025 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा विशेष कक्ष का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कौन से मंत्री हैं? ये हैं कानून मंत्री रिसेंट टाइम पे। इनके द्वारा महिलाओं के जो जितनी भी महिलाएं हैं उनके कर्मचारियों के हेल्थ के लिए क्या है, महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अर्जुन राम मेघवाल ने किया महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 यानी कि 57th अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? इंडिया की जो पोजीशन है इन मेडल टैली 57th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 2025 में ये है 6th, छठे स्थान हासिल किया है भारत ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। जिसमें से भारत ने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल एंड 2 सिल्वर मेडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ला ने अपनी पहली भारतीय शोरूम कहाँ खुला है? ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ खुला है, तो न्यूज में चर्चाओं में रहा था। इसका जो सही उत्तर है ये है मुंबई में। मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंतर अस्पताल स्वैप लीवर प्रत्यारोपण किस शहर में किया गया? यानी कि भारत के जो पहले 2 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिन्होंने लीवर को स्वैप किया था, यानी कि एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, यानी कि 2 पेशेंट का और दोनों अलग अलग हॉस्पिटल में, उन दोनों का आपस में लीवर को ट्रांसप्लांट किया, और ऐसा करने वाला जो है वो है कोयम्बटूर का हॉस्पिटल। ओके, कोयम्बटूर के हॉस्पिटल ने किया है इंटर हॉस्पिटल जो स्वैप लीवर ट्रांसप्लांट, और ये 2 हॉस्पिटल हैं उनका नाम है GEM एंड श्री रामकृष्ण हॉस्पिटल। ओके, GEM एंड श्री राम हॉस्पिटल दोनों ने आपस में यानी कि अलग अलग पेशेंटों का एक दूसरे के साथ लीवर को ट्रांसप्लांट किया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट इंटर हॉस्पिटल स्वैप लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली परफॉर्म इन तमिलनाडु इन कोयम्बटूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना, यह स्टार्ट करी गई है गुजरात राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में आयोजित यूथ स्पिरिचुअल समिट का उद्देश्य क्या था? वाराणसी में आयोजित किया गया था यूथ स्पिरिचुअल समिट, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था नशा उन्मूलन, यानी कि डी एडिक्शन, नशा को मुक्त करना फ्रॉम यूथ। जो नशा हो रहा है आजकल यूथों में उसको हटाने के लिए, यानी कि उसको खत्म करने के लिए यह ऑर्गेनाइज की गई थी यूथ स्पिरिचुअल समिट, और यह कराया गया था वाराणसी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अदिति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च करी गई अदिति योजना, अदिति यानी कि एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी अदिति की फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म अदिति योजना, लॉन्च करी गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो है MSME में औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। ओके, MSME में औद्योगिक
ऊर्जा दक्षताओं को बढ़ाना। जितनी भी एमएसएमई कंपनियां होती हैं, स्मॉल माइक्रो मीडियम इंटरप्राइज जो कंपनियां होती हैं, उनकी इंडस्ट्री के लिए एनर्जी इफिशिएंसी को बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ 32वें सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि 32वें इसका एडिशन होगा, ये होगा सिंगापुर के साथ। ओके, सिंगापुर के साथ हमेशा सैन्य अभ्यास किया जाता है, इसका नाम है सिम्बैक्स। ओके, आप इसको रिलेट कर सकते हो सिंगापुर बैक्स। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियन नेवी टू पार्टिसिपेट इन सिम्बैक्स एक्सरसाइज इन सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला पहलवान ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित पोलाक इमरे और वर्गा जानुस मेमोरियल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? सो इंडियन वुमेन रेसलर के द्वारा जीते गए हैं टोटल 4 मेडल। ओके, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है इंडियन वुमेन रेसलर के द्वारा इन बुडापेस्ट हंगरी में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इंडियन वुमेन रेसलर बैक 4 मेडल। नेक्स्ट, 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 बॉयज का खिताब किसने जीता है? गोवा, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार के द्वारा। ओके, बिहार के द्वारा जीती गई है 10th जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2025 जो कि अंडर 18 की थी। नेक्स्ट, यूक्रेन की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूक्रेन की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यूलिया तिमोशेंको। ओके, यूलिया तिमोशेंको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट, किस संगठन को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है? तो अमेरिका के द्वारा फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है लश्कर तैयबा को। लश्कर तैयबा को अमेरिका द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है, फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्रीय मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सो यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2025 का जो पुरस्कार है यह सम्मानित किया गया है ब्रेडा रेनाल्डस और कैनेडी ओडेडे को। ओके, ब्रेडा रोनाल्डस और कैनेडी ओडेडे को सम्मानित किया गया है यूनाइटेड नेशन मंडेला प्राइज 2025 से। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 66 इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में भारत की रैंक रही है 7, यानी कि 7वें स्थान पर रहा है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भारत। और जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। तो भारत ने जीते हैं 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। इसी के साथ भारत रहा है 7 स्टैंड पे, यानी कि 7th पोजीशन पे इन इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली में आयोजित FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का जो अवार्ड है यह जीता गया है सुहानी शाह। आपने कई बार इनको वीडियो में देखा होगा। सुहानी शाह को दिया गया है बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड और ये पहली भारतीय बनी है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम के मुख्यमंत्री द्वारा असम डेयरी डेवलपमेंट प्लान के तहत संगठित दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर कितनी सब्सिडी दी जाएगी। सो असम द्वारा सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जो कि असम डेयरी डेवलपमेंट प्लान के तहत किया गया है, और यह दिया गया है 5 रुपये पर लीटर। 5 रुपये पर लीटर की सब्सिडी दी जाएगी असम राज्य के द्वारा जितने भी मिल्क प्रोड्यूसर हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। असम गवर्नमेंट लॉन्च मिल्क सब्सिडी स्कीम टू बूस्ट डेयरी सेक्टर, फार्मर टू गेट सब्सिडी ऑफ 5 रुपये पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निसार मिशन जो नासा और इसरो यानी कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा और इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की जॉइंट सैटेलाइट मिशन है, जिसका नाम है निसार। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है। सो इसका सही उत्तर है पृथ्वी की जलवायु और भूमि परिवर्तन की निगरानी करना, यानी कि जो भी अर्थ में इकोसिस्टम को स्टडी करना। ओके, उसमें जितने भी इन्वायरमेंटल हैं, जलवायु परिवर्तन है, उन सब की है स्टडी करेगा। और आपको इस क्वेश्चन में निसार की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में पूछा जा सकता है। सो निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निषाद राज को गले लगाते हुए भगवान श्री राम की कितनी फुट प्रतिमा स्थापित की गई। सो भगवान श्री राम की गले लगाते हुए निषाद राज जो कि भगवान श्री राम के मित्र थे यानी कि फ्रेंड थे, उनको गले लगाते हुए एक स्टैचू बनाया गया है, अनवील किया गया है, और यह किया गया है 51 फुट का जो है। ओके, 51 फुट यानी कि 51 फुट की इसकी टोटल लेंथ है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस स्थापित किया गया। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का पहला कैंपस स्टैब्लिश किया गया है मुंबई में, और इसका जो मुख्य यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा, उद्देश्य ये होने वाला है जितने भी एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स होते हैं और गेमिंग से रिलेटेड इसमें स्टडी कराई जाएगी। ओके, जो कि इनॉग्रेशन किया गया है मुंबई में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी का कैंपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। FIDE चेस वर्ल्ड कप, सो इसका नन अदर देन भारत करने वाला है 2025 में मेजबानी, और यह ऑर्गेनाइज होगी आपकी अक्टूबर नवंबर में यानी कि लास्ट में 2025 के, जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे तेज भुगतान प्रणाली वाला देश बन गया है, यानी कि वर्ल्ड फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम को अचीव करने वाला। तो इसका सही उत्तर है भारत। ओके, सो भारत बना है वर्ल्ड फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम प्रणाली को अचीव करने वाला दुनिया में। इसमें जो भारत का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, इसका नाम है UPI, इसमें इसकी भूमिका रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं DD न्यूज़ का आर्टिकल है, भारत का UPI अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिजिटल भुगतान का बना बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को जुलाई 2025 में WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया है। तो ट्रैकोमा मुक्त यानी कि ट्रैकोमा फ्री। ट्रैकोमा बीमारी जो है वो आँख से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें लाल हो जाती है आँखें और काफ़ी जलन होती है। सो WHO के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है सेनेगल को। ओके, सेनेगल को ट्रैकोमा फ्री देश घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा।
दिल्ली सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता वाले खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा करी है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर जो भी ओलंपिक यानी कि इन फ्यूचर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लेके आएगा उसको दिए जाएंगे 7 करोड़ रुपए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ओलंपिक में मेडल विनर को मिलेंगे 7 करोड़। सो जो गोल्ड लेके आएगा उसको तो 7 करोड़ मिलेंगे, बट जो सिल्वर मेडल लेके आएगा उसको 5 करोड़ एंड जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसको 3 करोड़ रुपए। तो इसके साथ साथ एक और डिसीजन लिया गया है बहुत दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि है गवर्नमेंट स्कूल, दिल्ली सरकार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो टॉप करेगा स्टूडेंट उसको लैपटॉप दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान प्रयासों को कारगर बनाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले समर्पित रक्तदान मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? आपको इस क्वेश्चन में भारत के पहले डेडिकेटेड ब्लड डोनेशन मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताना है और इसका क्वेश्चन है रक्त सेतु। रक्त सेतु नाम रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट ब्लड डोनेशन ऐप रक्त सेतु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु के जो टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किया जा रहा है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तमिलनाडु टू सेट अप हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काईट्रैक्स 2025 में घोषित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट श्रेष्ठतम किताब किस हवाई अड्डे ने जीता है? बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का किताब किसने जीता है इन 2025, यानी कि टॉप रैंक हासिल किसने करी है, कौन सी एयरपोर्ट ने करी है? तो इसका सही उत्तर है इस्तांबुल एयरपोर्ट। ओके, इस्तांबुल एयरपोर्ट जो कि टर्की में स्थित है उसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का किताब दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, सिंगापुर का जो चेंगी एयरपोर्ट है उसने लूज किया है अपने क्राउन को, यानी कि वो हर साल पहले नंबर पे आता था, अब वो सेकंड नंबर पे आया है और इस बार का जो फर्स्ट है पोजीशन वो इस्तांबुल एयरपोर्ट ने प्राप्त करी है जो कि टर्की का एयरपोर्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के उस उल्कापिंड का नाम क्या है जो 53 लाख डॉलर रुपए में बिका है? 53 लाख डॉलर का बिका है मंगल ग्रह से आया हुआ मीटरॉइड पृथ्वी पर, उसको बेचा गया है 53 लाख डॉलर का। और जो ये मीटरॉइड है यानी कि जो उल्का पिंड है ये मिला कहाँ था? ये मिला था अफ्रीका का जो देश है नाइजर, उसमें सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर ये मिला था। इसका नाम जो रखा गया है वह रखा गया है NWA 16788। ओके, NWA 16788। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने छात्राओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शक्तिश्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो शक्तिश्री प्रोग्राम टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके लिए यह योजना स्टार्ट कर गई है शक्तिश्री प्रोग्राम। यह करने वाला जो राज्य है वह है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा गर्ल्स स्टूडेंट को सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी अंडर शक्ति श्री प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्तप्राय पौधे की प्रजातियों को बचाने के लिए लुप्तप्राय पादप संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? एंडेंजर्ड प्लांट कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। जितने भी लुप्त होने वाली प्रजातियां हैं पौधे की प्रजातियां, उनको अब कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंदर उनको बचाया जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य यानी कि कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी मतदाता केंद्रों में 1200 से कम पंजीकृत मतदाता होंगे, यानी कि 1200 से कम रजिस्टर्ड वोटर होंगे, और ऐसा राज्य बन चुका है पहला राज्य बिहार। ओके, जितने भी उसके पोलिंग स्टेशन हैं उनमें 1200 से ज़्यादा वोटर्स अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, बिहार देश का ऐसा राज्य बना जिसके सभी मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम वोटर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? सो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर रिसीव हुए हैं इंडिया में, यानी कि इंडिया में आए गए हैं। सो इसका जो सही उत्तर है यह है अमेरिका। सो अमेरिका से आए हैं। अमेरिका की कंपनी है जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, जिसका नाम है बोइंग। सो बोइंग के द्वारा बनाए गए हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि भेज दिए, इनकी रिसीव हो चुके हैं इंडिया में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, इंडिया रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यू मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। सो इसका सही उत्तर है दीपक बगला को। ओके, दीपक बगला को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन के न्यू डायरेक्टर। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप जगदीप धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपना इस्तीफा दिया था? यानी कि जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, जिनका नाम था जगदीप धनखड़, ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। सो इन्होंने, इनके द्वारा इस्तीफा जो दिया गया था, यह दिया गया था अंडर आर्टिकल 67A। ओके, अंडर 67A के अंडर इन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। और आपको याद होना चाहिए कि ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन से देश में बनाया जा रहा है? सो विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड बिगेस्ट डैम? तो जो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। ओके, चीन बना रहा है, और चीन बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का आर्टिकल है, हमारे बॉर्डर के पास चीन बना रहा है दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ब्रह्मपुत्र नदी को बांधने की कोशिश। जो तिब्बत है, तो तिब्बत से होकर निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, उसके बाद इंडिया में आती है असम से होते हुए। जो तिब्बत है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो तिब्बत में बोली जाती है यारलुंग जांगबो के नाम से, यानी कि चीन जो है यारलुंग जांगबो कहता है ब्रह्मपुत्र नदी को, जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो सकती है, पानी की दिक्कत हो सकती है इंडिया और बांग्लादेश दोनों को, इसके डैम बनने के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन इकोसिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? सो इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन इकोसिस्टम, तो यह बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में, यानी कि लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, आंध्र प्रदेश अनविल प्लान फॉर इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस संगठन ने MATSYS 6000 नामक गहरे समुद्री मानव पनडुब्बी, यानी कि जो सबमर्सिबल वेसल है, विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है NIOT, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के साथ इसरो ने एग्रीमेंट साइन किया है, और बनाया जाएगा MATSYA 6000 नामक पनडुब्बी। ओके, जो इंसानों को ले जाएगी गहरे पानी में, समुद्र में, जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को यानी कि
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से किस संगठन ने जुलाई 2025 में फिर से बाहर निकलने का घोषणा करी है? सो ये घोषणा करी गई है अमेरिका के द्वारा। सो अमेरिका ने अनाउंस किया है कि वो यूनेस्को से बाहर हो जाएगा। ओके, यूनेस्को जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1970 से अब तक कितने प्रतिशत वेटलैंड खत्म हो चुके हैं? सो ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 के अकॉर्डिंग जो वेटलैंड खत्म हुए हैं इन द वर्ल्ड में वो है 22%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों में रोजगार बढ़ाने के लिए विदेशी भाषा योजना किस राज्य में शुरू की गई? सो फॉरेन लैंग्वेज स्कीम किस राज्य के द्वारा स्टार्ट करी गई है? यह करी गई है असम के द्वारा। असम ने यह स्टार्ट करी है जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। वो कोई से भी हो सकती है, इटालियन हो सकती है, रशियन हो सकती है, अमेरिकन इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश। ओके, तो इसी के अंदर यह इंक्रीज करेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए ताकि उनको जॉब लेने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में भारत की स्थान कौन सी रही है? तो हेनले पासवर्ड इंडेक्स रिलीज हो चुका है जिसमें भारत का जो स्थान है वो है 77। ओके, और ये रैंक इम्प्रूव हुई है। पिछले साल जो थी 85 थी, 85 से 77 रैंक आई है इंडिया की इन पासपोर्ट इंडेक्स। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया रैंक इन हेनले पासवर्ड इंडेक्स जंप फ्रॉम 85 टू 77। सो इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारी जो पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट वो 59 लोकेशन में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि 59 कंट्री कह सकते हो आप, उसमें बिना वीज़ा के हर कोई भी भारतीय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना कहाँ शुरू हुई? सो वेयर विल इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट? अब कह सकते हो कि जो माइनिंग जहाँ पे करी जाती है वहाँ पे जो है अब टूरिज्म को ले जाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे उसको एक टूरिज्म स्पॉट बना दिया गया है। और ऐसा करने वाला जो पहला राज्य है वो है झारखंड। झारखंड बन चुका है पहला राज्य जहाँ खनन पर्यटन परियोजना शुरू करी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च इन झारखंड इंक्लूडिंग माइन टूर एंड मोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरली श्रीशंकर ने विश्व एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में कौन सा पदक जीता है? सो मुरली श्रीशंकर के द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट में जीता गया है गोल्ड मेडल। ओके, गोल्ड जीता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किसने शुरू करी है? वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। सो ये स्टार्ट करी गई है भारत के द्वारा, यानी कि भारत जो बनाएगा वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनाज स्टोरेज बनाएगा इन इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रचेत किस संगठन के लिए डिजाइन किया गया है? एनडीआरएफ, नेवी या कोस्ट गार्ड या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो प्रदूषण नियंत्रण वेसल है जिसका नाम है समुद्र प्रचेत, ये बनाया गया है कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, कोस्ट गार्ड गेट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल टू काउंटर ऑयल स्पिल। तो जितने भी समुद्र में ऑयल वगैरह फैल जाता है, उससे पॉल्यूशन फैलता है, उसमें ये मदद करेगा वेसल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मिजो डायस्पोरा हब पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो मिजोरम सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिजो डायस्पोरा हब पोर्टल। सो इसका जो एम है ये है विदेश में रहने वाले मिजो लोगों से जुड़ाव और समुदाय को मजबूत बनाना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालन योजना के तहत देश भर में कितने आंगनवाड़ी क्रम कम क्रेच की स्थापना को मंजूरी दी है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई गई पालन योजना है जो कि पुरानी है। इसके तहत देश भर में जो आंगनवाड़ी कम क्रंच है अक्रॉस द कंट्री, ये टोटल मंजूरी दी गई है 14,599 यानी कि 14,599 आंगनवाड़ी कम क्रिंच बनाए जाएंगे बाय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा अंडर पालन योजना। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं डी न्यूज का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय सरकार ने असंगठित यानी कि जो अनरिकॉग्नाइज अनस्किल्ड वर्कर हैं उनको न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? इसका सही उत्तर है 541, 541। अब जो जिनका डेली वेजेस है वो कर दिया गया है अनस्किल्ड वर्कर का बाय मेघालय सरकार के द्वारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, मेघालय गवर्नमेंट रेज मिनिमम वेज ऑफ अनस्किल्ड लेबर। इसी के साथ साथ जो भी सेमी स्किल्ड वर्कर हैं उनकी भी बढ़ा दी गई है, उनकी कर दी गई है 583 पर डे, और जो स्किल्ड वर्कर है उनकी करी गई है 624 रुपीज़, एंड जो हाईली स्किल्ड वर्कर हैं उनकी भी बढ़ाकर कर दी गई है 665 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जुलाई 2025 में भारत की सकल घरेलू उत्पादक यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि दर अनुमान वित्त 2025 से 26 और 25 से 27 के लिए निम्न में से किस प्रकार लगाया है? यानी कि जो उनका अनुमान है ग्रोथ रेट भारत की जीडीपी वो कितनी है 2025-26 और 25-27 में? इसका सही उत्तर है 6.5% की जो ग्रोथ रेट बताई गई है वो है 2025 से 26, और 6.7 की बताई गई है टोटल 2025 से 27 की बाय एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ओके, भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया है? बेसिकली क्या था कि भारत के द्वारा पेट्रोल में इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है यानी कि इसको मिक्सचर है इथेनॉल का पेट्रोल में, वो 2030 का लक्ष्य रखा था कि हम इसको अचीव कर लेंगे, बट भारत ने 5 साल पहले ही इसको अचीव किया है, और ये है 20%, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल 20% अब ब्लेंड होके मिला करेगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया हिट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट 5 ईयर अर्ली। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी के साथ भव्य स्वागत किया गया? द गार्ड ऑफ ऑनर एंड 21 तोपों की सलामी के साथ भारत का स्वागत किया गया मालदीव के द्वारा। मालदीव के दौरों पे गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पे उनका भव्य स्वागत किया गया जिसके साथ उनको गार्ड ऑफ ऑनर और 21 तोपों की सलामी दी गई। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया? यानी कि वो रेलवे की कौन सी फैक्ट्री है जहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ओके, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसे बनाया गया और वहां पे इसका उद्घाटन किया गया है। भारतीय रेलवे की पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच। ओके, और इसका अनाउंसमेंट किया था हमारे रेल मंत्री के द्वारा, और हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। जैसे कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच सक्सेसफुली टेस्ट एट ICF चेन्नई, यानी कि इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में। नेक्स्ट, भारत के सबसे लंबे समय तक PM रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया?
इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। ऑब्वियसली रिसेंट टाइम पे हमारे जो करंट पीएम है नरेंद्र मोदी ही हैं, तो उनके द्वारा यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है सबसे लंबे समय तक के दूसरे प्रधानमंत्री, यानी कि इन्होंने इंदिरा गांधी का जो सर्विंग पीरियड है उसको बीट कर दिया है। अब ये बन चुके हैं सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम भारत के, और पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर है कोनेरू हम्पी एंड दिव्या देशमुख, दोनों बन चुकी हैं FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी। और FIDE महिला विश्व कप को जीतने वाला पहले भारतीय बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही फाइनल में पहुंच चुकी हैं और ये दोनों आपस में इनका कंपटीशन होएगा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप हैव टू बी इंडियन विनर फॉर फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इसीलिए क्योंकि पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फाइनल में पहुंचे हैं और आपस में ही इनका कंपटीशन होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश ने बाल विवाह को रोकने हेतु नाबालिग सगाई को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है? नाबालिग की अगर सगाई करते हैं किसी के माँ बाप, तो उसको भी अपराध की श्रेणी में यानी कि उसको क्राइम के कैटेगरी में शामिल किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। ओके, ये सब बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं द प्रिंट का आर्टिकल है, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने नाबालिग की सगाई को अपराध बनाने संबंधी विधेयक को दी मंजूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई खेलों में 2026 में निम्न में से कौन सा खेल शामिल किया गया है? एशियन गेम्स होने वाले हैं 2026 के जापान में। जापान में जो खेला जाएगा गेम वो है क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट को शामिल कर दिया गया है एशियन गेम्स में 2026 के। एक्चुअली क्रिकेट पहले भी था, बट उसके बाद उसको हटा दिया गया और उसको दोबारा ऐड कर दिया गया है एशियंस गेम 2026 में, जो कि जापान में होने वाले हैं। वहां पे खेला जाएगा क्रिकेट भी। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, क्रिकेट टू बी पार्ट ऑफ 2026 एशियन गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्क होगन, जिसका असली नाम टेरी जीन बोलिया था, उनका जो है निधन हो गया है। उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक के रीजन की वजह से। आपको इस क्वेश्चन को बताना है कि उनका प्रोफेशन क्या था, बॉक्सर या हॉलीवुड नेता या WWE के रेसलर या अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी। तो इसका सही उत्तर है वो WWE के प्रसिद्ध रेसलर थे जिनका असली नाम था टेरी जीन बोलिया, और उनको WWE में पुकारा जाता था हल्क सोगन के नाम से। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं NDTV का आर्टिकल है, नहीं रहे रेसलिंग के दुनिया के मशहूर रेसलर हल्क होगन। नेक्स्ट, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? विच कंट्री होस्ट IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस? इसका सही उत्तर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट ऑर्गेनाइज करेगा 2025 की IUCN कंजर्वेशन कांग्रेस की समिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, यानी कि MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है टू इनहेंस कॉर्पोरेशन और इन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग ट्रेनिंग। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस और भारत के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ANI का आर्टिकल है, इंडिया एंड फ्रांस साइन MOU कॉर्पोरेशन इन स्किल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चुंबकीय कवच का अध्ययन करने के लिए नासा का कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है?
सो नासा द्वारा मिशन एक लॉन्च कर दिया गया है टू स्टडी द अर्थ मैग्नेटिक शील्ड। सो अर्थ मैग्नेटिक शील्ड को जो स्टडी करने के लिए मिशन है उसका नाम है ट्रेसर्स। ओके, ट्रेसर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी का आर्टिकल है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सो हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ IRDAI? इसका सही उत्तर है अजय सेठ। सो अजय सेठ को बनाया गया है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन। ओके, सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।